लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शत्रुभुज जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए वैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री योगाचार्य योगेश जी द्वारा भी आपने योग को शिविर में सम्मिलित हुए होंगे। जगदीशपुर आरा से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आप कथा श्रवण की होगी। चलिए पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था महर्षि वेदव्यास महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में मानव लोग अपने स्वरूप को समझने में अक्षम थे, असफल थे, भटके हुए थे। लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मेरा मुकाम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस संसार में हम आए क्यों हैं। महर्षि वेदव्यास जी उसी को संकेत कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए 60 लाख श्लोक की एक संहिता की रचना किया। कल भी मैंने बताया था उन 60 लाख श्लोक में से 30 लाख श्लोक देवताओं के संहिता का काम किया, मंत्र ऋचा का काम किया। 15 लाख श्लोक यक्षों का काम किया। 15 लाख श्लोक जो है वो उस मंत्र और उसके बाद उसको उपदेश वो यक्षों के काम में आया। 14 लाख श्लोक पितर देवताओं के काम में आया और बाकी 1 लाख श्लोक जो बचा वही वेद के नामों से जाना गया। वही वेद व्याकरण से वेद विद ज्ञान धातु से बनता है।
जिसका अर्थ होता है जानना, जिसको जानने से, पढ़ने से, सुनने से, समझने से, कहने से जगत जगदीश, जगत और जगदीश के साथ साथ जगत के प्राणियों का प्रबोध हो, ज्ञान हो, उसी को वेद कहते हैं। जिनको पढ़ने सुनने के बाद जगदीश को जाना जाए, जगदीश तक पहुंचने के लिए हमारे मन में प्रेरणा हो, कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, यह संदेश इन शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है, उसको हम वेद कहते हैं। इतना ही नहीं, केवल जगदीश को बताने वाले तो और भी दर्शन हैं जो केवल ईश्वर तत्वों को बताते हैं। जगदीश जिनको प्राप्त करना है, जिनको जानना है, जिनको समझना है, वह प्राणी व जीव से ही उनका संबंध है। वेदांत दर्शन, उपनिषद, वेद में, वेद भगवान से पूछा गया हम कौन हैं? तो वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा। हम परमात्मा के, ब्रह्म के दास हैं, अनुचर हैं, सेवक हैं, अंश हैं, आज्ञाकारी हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने अपने तरीका से बताया। मानसकार ने इसी बातों को बहुत संक्षिप्त कर दिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। हमेशा मैं अंश और अंशी की बात करता हूं। हम कभी अंशी नहीं हो सकते हैं, हम अंश हो सकते हैं। अंशी ईश्वर होता है, अंश संसार, प्रकृति और प्रकृति के प्राणी होते हैं। ईश्वर अंशी होते हैं। अंशी माने क्या होता है? अंश माने क्या होता है? जिससे सारी दुनिया निकले, प्रकट हो, पल्वित हो, पोषित हो, सृजित हो, उसको अंशी कहते हैं। अंश जो होता है वो अंश कहलाता है। महासृष्टि के समय या महासृष्टि के प्रलय के समय बहुत सूक्ष्म सृष्टि रहती है। आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सृष्टि के प्रारंभ में पूरा दुनिया जलमग्न थी, कोई भी नहीं थी, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। और जल के भीतर देखो ऐसा हो रहा है। मिस्त्री को बुलाइए, उसको बुला कर भगवान उस जल के भीतर जो पृथ्वी थी उसको जल के ऊपर स्थापित करना चाहते ही नहीं स्थापित करना। संयोग से उसी समय एक बहुत बड़ा प्रभावशाली प्रतापी दैत्य हुआ था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने आकर के और भगवान से युद्ध किया। तो भगवान का नाम वराह अवतार भगवान। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, कल्याण किया। पृथ्वी जो जल के नीचे डूबी हुई थी उसको जल के ऊपर स्थापित किए। तो जो प्रकृति और प्राणियों का जो सृजनहार है, सृजन करता है, प्रकट करता है, इससे प्रकट होती है, बनती है, फलती है, फूलती है, उनको अंशी कहा जाता है। हम कभी भी अंशी नहीं हो सकते, अंश हो सकते हैं। समान अर्थों में, समान शास्त्रों में, समान संतों द्वारा कह दिया जाता है कि हरि के जाने से हरि के होई। ये तो बात यहाँ तक ठीक है। या हरि के जाने से हरि के होई हो सकता है, हरि नहीं होगा। याद रखिएगा। कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा ये कहा जाता है, वो कहते कि ब्रह्म जानाति थी, ब्रह्म जानाति थी। ब्राह्मण शब्द कहते हैं, ब्रह्म शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द एक व्याकरण थोड़ा भी कोई पढ़ा लिखा होगा ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, जब रहा है, आप बुलाओ,
न कि ब्राह्मण शब्द बनेगा, न कि ब्रह्म शब्द बनेगा, ब्रह्मज्ञ होगा। जैसे सोना को जानने वाला स्वर्णकार क्या सोना हो जाता है? नहीं होता। मिट्टी को जानने वाला कुम्भकार क्या मिट्टी हो जाता है? वेद शास्त्र इतिहास पुराण को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण क्या वेद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। उसके अनुभवी होते हैं, परिशीलन करने वाले होते हैं। तो ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्रह्मज्ञ शब्द बनेगा, नहीं कि ब्राह्मण शब्द बन जाएगा, न ब्रह्म शब्द बनेगा। कुछ विचारकों का यह है, आधुनिक जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, कि हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर का यजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, हम भी ईश्वर है। नहीं, कभी भी जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। जिस दिन जीव ईश्वर हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, तो ईश्वर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम ईश्वर के अंश हैं। आप पूछेंगे महात्मा जी अंश और अंशी में क्या अंतर है? गंगा जी का बहता हुआ जल अंशी है, और गंगा जी में से एक लोटा या एक जर्किन या 5 लीटर लेकर जल आपने आया, वो अंश है। आपने घर पर जो 1 किलो 1 लीटर जल लाया गंगा जी का, वो अंश है। वो गंगा की धार नहीं और गंगा नदी नहीं है। हम उसी को गंगा नदी और गंगा धार मान ले। गंगा जल हो सकता है, लेकिन गंगा की धार नहीं होगा, गंगा का नदी नहीं होगा, वही बात मानी। यही अंश और अंशी में है। कैसे? अब 10 क्विंटल या 100 क्विंटल अनाज रखा हुआ है, उसमें से 1 किलो 2 किलो आपने महावीरी निकाल दिया, तो निकालना भी संपन्न हो गया। पहले के जमाना में, अब जब से आया है नित धर्म जो है सब गांव के बाहर चला गया है। पहले तो खरिहान होता था, पूजा होता था, क्या क्या होता था, तो सब चला गया। जहां है वही सब कुछ हो गया। ठीक है, आज का युग चल रहा है। अब कहीं तो भाई कहा जाए कि भाई चलो पहले खरिहान में जमरी हो, तो कितने लोग का फसल अस्त व्यस्त हो जाता। तो जो चल रहा है विज्ञान का युग में, उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक उसी में हम कुछ न कुछ अपनी भी दिनचर्या चाहेंगे तो बना सकते हैं, चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो 100 क्विंटल अनाज जो है वो अंशी है, और उसमें से निकाला गया 1 किलो अनाज जो है वो अंश है। अंशी में दोष दिखाई पड़ने पर भी, दोष अनुभव होने पर भी, दोष का मार्जन परिमार्जन समय समय से हो जाता है। जैसे गंगा जी का बहता हुआ जल है, उसमें कहीं मुर्दा बह रहा है, और कोई गंगा जी स्नान करने गया हो, अब जो ही डुबकी लगाना, अरे लाश बह जा रहा है, अब लौट के घर पर आ जाए, बताइए लाश बह रहा है गंगा जी में, गंगा जी का धार जो अशुद्ध हो गया। ऐसा होता है क्या? कभी आप लोग अक्सर जाते हैं, वहीं पर बगल में डुबकी लगाते हैं, या बगल में वहीं पर लाश बहते रहता है। अंशी में दोष प्रतीत होने पर भी दोष का मार्जन हो जाता है, और अंश में अगर दोष आ जाता है तो बिना प्रायश्चित का मार्जन नहीं होता। जैसे गंगा जी के बहते हुए जल में लाश बह रहा है, बगल सब ने स्नान कर लिया, बगल सब ने जल ले लिया, थोड़ा भी दिल दिमाग में हिचक नहीं हुआ। अपने घर पर जो हमने 1 किलो या किसी पात्र में जल लाया, 2 किलो 4 किलो लीटर के रूप में, अचानक पूजा कर निकले और देखी ढक्कन को खोला, देखो उसमें मछली एक मरी हुई है, वो पूजा करेंगे उसको? वो गंगा जी का जल है, लेकिन अंश में ये दोष आने पर वो हो जाता है। इसीलिए अंश अंशी में बहुत अंतर है। भगवान श्रीमन नारायण ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करना चाहा, हिरण्याक्ष ने भगवान से विवाद किया, झगड़ा किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापन किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
कि वेद का मतलब क्या होता है। हमारा विषय प्रसंग पर रहना पड़ेगा। वेद का मतलब जिन ऋचाओं को पढ़ करके, सुन करके, जान करके, जिन वेद की कड़िकाओं को पढ़ करके, सुन करके, जान करके, इन शास्त्रों के श्लोकों को पढ़ करके, सुन करके, जान करके ईश्वर तत्वों को जाना जाए, प्रकृति तत्वों को जाना जाए और प्राणी तत्वों को जाना जाए। प्राणी का स्वरूप क्या होता है, उन परमात्मा को प्राप्ति का प्रसन्न करने का क्या उपाय है और प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना है, जिसके द्वारा जाना जाए और अंत में जहां समाये हैं वहां पहुंचने का जो हमें प्रेरणा प्राप्त करावे, उसी का नाम वेद है। वेद के द्वारा ही इस दुनिया में सबसे प्रथम और प्रारंभ का कोई शास्त्र वो वेद है। अभी वहां पर कुछ दिन पहले मैं आप ही के जिला में कथा कह रहा था, एक पढ़े लिखे विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि महात्मा जी आप कहते हैं कि आपका वैदिक परंपरा जो है 50,000 करोड़ वर्ष पुराना है और सबके बारे में आपने साल समझ जवा दिया। ऐसा कोई प्रमाण है, कैसे हम मान लें कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले का पुराना आता है। हमने कहा बाबू आपके पास मोबाइल हो तो जोड़ लो, 7 दिन का 1 सप्ताह आप मान रहे हैं ना, अभी तो किसी तरह निर्णय किया हुआ है। 60 मिनट के 1 घंटा मानते हैं ना, 60 सेकंड के 1 मिनट मानते हैं ना, 24 घंटा का 1 रात दिन मानते हैं ना, उसी तरह से मानना पड़ेगा आपको। जो जोड़ने का एक तरीका बताया गया है, तो मैंने उनको बताया कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले हमारा पुराना वैदिक परंपरा कैसे है, हमेशा मैं सुनाते रहता हूँ ताकि किसी को शंका मत हो, संशय मत हो। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। उस 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए तो एक चतुर्युगी हो जाता है। एक चतुर्युगी का जितना समय जोड़ने पर होता होगा, 4,32,000 में 1 का गुणा करिए कलयुग की आयु, 4,32,000 में 32,000, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करिए द्वापर युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करिए त्रेता युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करिए सतयुग की आयु। आज चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए, अपने मोबाइल पर यंत्र पर जोड़ लीजिएगा, जोड़ दीजिए, उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे चारों युग को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, एक मनु का शासन काल होता है। तो चारों युगों की जितनी आयु होती है उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा। 71 के गुणा करने के बाद ऐसे एक मनु का शासन काल होता है, वैसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। अभी 7वां या 8वां मनवंतर चलता है। कितना चल रहा है? अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। शायद 8वें मनवंतर में होने वाले हैं। पहले धृतराज बलि राजा के हो चुके हैं, 8वें में होने वाले हैं। समझिए, अभी पूजा पाठ आप लोग करते हैं, जानते होंगे 15 में 7वां मनवंतर चल रहा है। अष्टाविंशति इत्यादि करके बहुत कुछ संकल्प आप करते हैं। कलियुगे प्रथम शरणे संकल्प करते हैं बहुत आप लोग। तो समझा जाए कि चारों युगों की आयु को जितना आता हो उसमें 71 का गुणा करने पर एक मनु का शासन काल होता है। ऐसे 14 मनु लोग शासन करते हैं। तो चारों युगों की आयु जितना होगा उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा और उसमें 14 का गुणा कर दीजिएगा। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। कभी गुणा करके हमको बताइए कि बेसी हो रहा है कि कम हो रहा है? बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो हमारी वैदिक परंपरा जो है इतनी पुरानी है और दुनिया में जो है वह धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है, विचार है, दर्शन है।
आप पूछे महात्मा धर्म और मजहब में क्या अंतर होता है? मजहब किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, पंथ किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, दर्शन किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। अधर्म जिसमें सृष्टि होती है वो सृष्टि के साथ ही धर्म होता है। जैसे जब हम जन्म लिए तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे सिर के बाल उगने लगे, आँख के जो बरौनी है ये अपने आप हुआ, इसलिए अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा कान, नाक, आँख, नाक, हाथ है, सारी इंद्रियां बढ़ने लगती है। क्या देखिएगा, जो सृष्टि के प्रारंभ में जो स्थितियां होती है वो क्या है? वो धर्म है। इसमें सृष्टि हुआ, उसी समय जो प्रकट हुआ भगवान द्वारा वो धर्म है। अब बाद में चल करके एक जीवन जीने की कला आर्टिकल जिन महापुरुषों द्वारा, जिन विचारकों द्वारा, जिन मजहबियों द्वारा, मजहब के जो अनुयायियों द्वारा, जिन दार्शनिकों द्वारा समाज को जनाया गया है, समाज को सुनाया गया है, वो क्या होता है? मजहब होता है, पंथ होता है, दर्शन। इसलिए धर्म में मजहब में बहुत अंतर है। धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, और मजहब अलग अलग समय में। जैसे मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए 1500 वर्ष हुआ। एक बात स्पष्ट हो गया कि 1500 वर्ष पहले से मोहम्मद साहब का विचार यहाँ नहीं होगा। ईसा साहब जी को आए इस दुनिया में 2024 वर्ष हो रहा है। एक बात स्पष्ट हो गया कि 2024 से पहले ईसा साहब यहाँ, उनका विचार नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी को आए 500 वर्ष के भीतर हो रहा है, भीतर हो रहा है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है शंकराचार्य से थोड़ा सा कुछ पहले कहें कि गौतम बुद्ध को आए भी 2000-2500 वर्ष का भीतर ही हो रहा है। एक बात स्पष्ट हो गया कि गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्ध दर्शन नहीं था। आज एक नया दर्शन ही चला दिया है गौतम बुद्ध के नाम पर। कहते हैं हम तो बौद्धिस्ट हैं, तुम ही बौद्धिस्ट हो। जानते हो बौद्धिस्ट का मतलब क्या होता है? बौद्ध दर्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धि तत्वों द्वारा, बुद्धि द्वारा जो सत्य की खोज में हो, जो सत्य की खोज किया जाए, जो सत्य परमात्मा को खोज किया जाए, सत्य परमात्मा में लय हुआ जाए, वो बुद्ध दर्शन है। बुद्ध दर्शन का मतलब ईश्वर की सत्ता को न कारणा नहीं। आखिर गौतम बुद्ध को एक ज्ञान कहां से हुआ? ईश्वर भी होते हैं, कहां से ज्ञान उनको हुआ? सत्य कहां से उनको ज्ञान हुआ? इसलिए बौद्ध का मतलब जो बुद्धि तत्वों द्वारा, ज्ञान तत्वों द्वारा, विवेक तत्वों द्वारा ईश्वर में लय हो, लीन हो, उन्हीं में अपने आप हो, वह बौद्ध दर्शन का अनुयायी है। केवल एक मजहब की बात लेकर के नहीं, गौतम बुद्ध ने। और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, गौतम बुद्ध ने कोई अलग से धर्म कर्म नहीं चलाया, और ऐसा होता होगा कभी न कभी आकर किताब दिखा करके हमको बताइएगा। गौतम बुद्ध के बाद उनके कुछ अनुयायी हुए, वो बाद में चल करके बौद्ध दर्शन चला दिया। अब हमारा अलग कोई धर्म नहीं है, बात समझिएगा, हमारा अलग कोई धर्म नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का अलग कोई धर्म नहीं है। वो परंपरा से चली आ रही जो वैष्णव धर्म जो है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। अब हम क्या करें कि अलग से कोई नया पंथ निकालने अपना परिचय बनाने के लिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, मैं भी अलग से कोई धर्म नहीं चलाया। जो प्राचीन परंपरा से धर्म है उसी के मैं याद दिलाने वाला था, उसके मैं अनुयायी हूँ, उसको मैं संदेश वाहक हूँ। ठीक वही काम को गौतम बुद्ध ने भी किया। जो ईश्वर को स्वीकार करने का, जानने का, समझने का अनेक तरीके हैं, उन अनेक तरीकों में बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा ईश्वर को समझना, जानना, पहचानना और उनमें लय होना एक बौद्ध दर्शन है। कोई नफरत की बातें नहीं होती है। ये तो उनके बाद के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया। अगर ऐसा नहीं हो तो बता दी, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं अलग बौद्ध धर्म चला रहा हूं,
ठीक वही बात ये महावीर तीर्थंकर की है, जो जैन धर्म को जो मानते हैं लोग, उन्होंने अभी अलग से कोई नहीं चलाया। ऋषभ देव को ही मानने वाले, ऋषभ देव के पिता पहले वैदिक परंपरा के अनुयायी थे, उनके आचरण को लोग लेकर लोगों ने एक अलग से धर्म और पंथ बना दिया। ठीक वही बात है, ईसा साहब हो तब, मोहम्मद साहब हो तब, वे लोग आए इस दुनिया में और आकर के मानव को जीने के लिए गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी हुए तब, मूसा साहब आए तब, जो भी आया जो पहले से धर्म थे, पहले से विचार थे, पहले से दर्शन थे, उन पर उन्होंने अनुशीलन किया, परिशीलन किया और मानव कैसे अपना उद्धार कर सकता है ये विचार कर कुछ थोड़ी सी अपना पैटर्न, अरे हमको भाई मीठा अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, हमको मालपुआ अच्छा लगता है, अच्छी बात है। किसी को नमकीने अच्छा लगता है, किसी को खट्टा ही अच्छा लगता है। ये निजी हमारा विचार हो सकता है ना, ये हमारा निजी विचार हो सकता है। तो जो भी विचारक आए, दार्शनिक आए, कुछ अपनी बातों को जहां तक उनकी सूझ हुई, जहां तक बुझ हुई, उसके अनुसार अपनी बातों को कहा। अलग से उन्होंने न कोई धर्म चलाया, न पंथ चलाया, न विचार चलाया। उनके बाद के लोगों ने उनके नाम पर कुछ कर दिया, तो वो समझे उनका काम समझे, क्योंकि इनसे पहले भी दुनिया में धर्म था। इन लोगों से, महापुरुषों से पहले भी दुनिया में धर्म था। अतः धर्म वही होता है जो सृष्टि के प्रारंभ होता है। वह धर्म आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। एक बात और मैं कहूंगा, आज से 3,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 3,000 वर्ष पहले एकमात्र मानव धर्म था, सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था। और आज की भाषा में उसको हिंदू कहकर एक समेट ले रहे हैं आप बातों को, हिंदू धर्म। आज से 3,000 वर्ष पहले और कोई नहीं था। ऐसा हो तो कहीं न कहीं देखा नहीं। कब से उनका प्रणेता हुए, कब क्या हुआ, आज से लगभग अंतिम में बताया 3,000 वर्ष। 3,000 वर्ष की दुनिया की सृष्टि है। आगे उसमें होगी नहीं होगी, हमारे ही आप ही के लोग हैं। अब विचारधारा उनकी अच्छी नहीं लगी और एक अलग से अपना विचारधारा बना दिया। घर में 4 भाई हैं, सबका अलग अलग विचारधारा होता है। उसमें कोई पूजा पाठ करने वाला होता है, उसमें थोड़ा सा कोई समाज की सेवा करने वाला होता है, उसमें कोई गांव में कोई विवाद करने वाला होता है, उसमें कोई समाज को लेकर चलने वाला होता है। इसकी अलग विचारधाराएं होती है, लेकिन सब है उस परम पिता परमात्मा, उन परमेश्वर, उन ईश्वर की स्मृति है। तो आज से 3,000 वर्ष पहले एक ही वैदिक परंपरा था, एक ही वैदिक धर्म था। बाद में थोड़ा थोड़ा अपने लोभ लाभ और अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग दर्शन, अलग अलग विचार, अलग अलग पंथ को रखा गया। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले संसार में आए। वेदों की उन्होंने रचना किया, मन में दोष नहीं हुआ, मन में आनंद नहीं आया। व्यास जी विचार किए, अरे मैंने वेदों की रचना किया, फिर भी मेरे मन में उदासी क्यों है? समाधान ढूंढने लगे। देखिए, जीवन में आपको विषम परिस्थितियां आती हो तो विषम परिस्थितियों का कारण मैं ही हूं। समाधान भी ढूंढना चाहिए, और समाधान बाहर कहीं नहीं होता है। समाधान अपने भीतर है, अपने पास में है, अपने में है, अपने से है। समाधान अपने भीतर है, अपने में है, अपने से है, अपने पास में है। समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, शास्त्र हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, धर्म हो सकता है, कुंभ में स्नान हो सकता है, यज्ञ यज्ञादि हो सकता है। ये समाधान की एक प्रक्रिया है। लेकिन समाधान जिसको भी हुआ है, जब भी हुआ है, अपने द्वारा, अपने से, अपने में, अपने भीतर हुआ है। आप एक महात्मा जी को करें और सहज भाषा में समझा दें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मछली, मांस, शराब, ताड़ी, दारू, जुआ, घोरी, रंडीबाजी, वेश्यावृत्ति, सब अचानक कहीं किसी संत महात्मा के
कथा में गए, उसके बाद तो छोड़ दीजिए। उनसे भी बढ़ चढ़ कर उनका एक मित्र कोई था जो शराबी, कबाबी, रंडीबाज, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी सब कुछ करने में उनसे ऊपर उठा हुआ था। अचानक कोई एक्सीडेंटियल घटना हो गई, बात समझ लो, एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, रोड दुर्घटना हो गया, लाश सौ पड़ा हुआ है रोड। उसका मित्र था, दोनों एक ही मार्ग के अनुयायी थे। गया, नेत्रों से उसकी अश्रुधारा बहने लगी। अरे बताओ, मेरा मित्र सुबह से शाम, रात से सुबह एक साथ रहना, बोलता, खान पान सब था, आज मुझको छोड़कर चला गया। मन में वैराग हो गया, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन में कुछ होता नहीं, ये जीवन में कोई होता नहीं है, और सब कुछ उसने छोड़ दिया। मरते हुए तो बहुत से लोग रोज देखता था, लेकिन अपना मित्र, अपना प्रेमी जन कहीं कुछ घटना हो गया, आज उसको ज्ञान हो गया। समाधान की प्रक्रिया वो घटना हो सकती है, समाधान तो अपने भीतर होता है, अपने में होता है, अपने से होता है, अपने द्वारा होता है, अपने अंदर होता है। किसी में देखिए बहुत कुछ ऐसा है, अचानक मन में वैराग हो जाता है। एक केवल ये बात नहीं, अरे वही वाल्मीकि जी, संत महात्मा लोग समाधान की प्रक्रिया बता दिए। संत महात्मा ने कहा, बेटा वाल्मीकि, उसमें नाम का कुछ अलग ही था, लोगों की हत्या करते हो, छीनते हो, लूटते हो, ये लूटे हुए, छीने हुए, अपराध किए हुए भोग तुम्हारा सारा परिवार करता है। ये बताओ, तुम्हारे द्वारा छीने गए, लूटे गए संपत्ति में तो परिवार भोग करता है, बंटवारा करता है, भोग करता है, तो तुम्हारे पाप में भोग वह कहीं हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? वाल्मीकि तुम्हें नहीं पूछा है, नहीं समझा है। ऋषि ने कहा, जाकर समझ आइए ना। एक महात्मा हमें को मुझे समझाए, हम पूछने जाएंगे, तुम भाग जाओगे तो हम क्या करेंगे? कभी कभी संत महात्मा कष्ट सह करके, अपमान सह करके भी समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, प्रकृति का मंगल करते हैं, कभी कभी करते हैं। अगर बेटा तुमको नहीं विश्वास हो तो हमको हाथ गोड़ बांध दो पेड़ में। वही वाल्मीकि जी ने सप्तऋषियों के हाथ गोड़ वृक्ष में बांध दिया। गए अपने घर, सबसे पहले अपने पिताजी, मेरे द्वारा अपराध करके, छीन करके, लूट करके, पाप करके, कर्म करके, हिंसा करके धन संपत्ति कमाई जाती है, उसमें आप भोग भोगते हैं। हाँ भोगते हैं, तुम लाते हो, मैं भोगता हूं, तो मेरे पाप में कितना % आपका बनेगा? पिताजी तो नाराज हो गए। अरे बेटा, मैंने तुमको जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, इतना बड़ा किया, ये पाप में भागी बनने के लिए मैं पाप में भागीदारी नहीं बनूंगा। माता जी के पास गए, माता जी ने वही बात कहा कि मैंने तुम गर्भ में रखा, जन्म लेने का अपने आंचल गोद में रखा और पालन किया, पोषण किया, मैं तुम्हारा पाप में भागी नहीं बनूंगा। पत्नी के पास गए, देवी जी जब कोई आता तो संपत्ति तुम उसका अधिकार रखते थे, मेरे पाप में क्या भागी बनोगी? क्योंकि मैं पाप में भागी नहीं बनूंगा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो तुम्हारा अधिकार बनता है मेरा भरण पोषण करना। अपने बेटों के पास गए, अपने भाइयों के पास गए, अरे भाई तुम लोग मेरे पाप में क्या हक अधिकारी बनोगे? क्योंकि नहीं, आपने जन्म दिया है, आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है। अपने भाइयों के पास गए, भाइयों ने कहा कि आप बड़े हैं तो हमारा भरण पोषण करना आपका अधिकार होता है। छोटे भाइयों ने कहा कि भाई आप हम लोग छोटे हैं, आप बड़े हैं, तो निश्चित रूप में ये अधिकार आपका बनता है। किसी ने नहीं सका। वाल्मीकि जी जाने की दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है, और उसी दिन वैराग हो गया वाल्मीकि जी को। संतों द्वारा उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंत्र का भले उपदेश दिया गया हो, मारा मारा जप रहे थे। चलिए ठीक है, आप कहते हैं, उसको कोई हम लोग आपत्ति नहीं है, लेकिन मारा मारा सब नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल मीक भय ब्रह्म समान, इन्हें लिखा है। तो उल्टा मारे केवल मारा मारा ही नहीं होगा, और उल्टा को ये अर्थ कर दिया गया, कोई आपत्ति किस बात की? उल्टा उन संतों द्वारा बताए गए मंत्रों में
वाल्मीकि जी इतने लता हो गए, इतने लवलीन हो गए कि शरीर पर देवता का मिट्टी का ढेर हो गया, भोजन पानी सब कुछ छूट गया, श्वास भी छूट गया, लेकिन भगवान और ब्रह्मा को प्रसन्न करके हिमा ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने आकर के वाल्मीकि जी को वचन दिया। इसलिए उल्टा का मतलब वो वाल्मीकि जी जो पहले मार्गों से भटके थे, सप्तऋषियों के उपदेश के कारण, सप्तऋषियों द्वारा बताए गए मंत्रों में इतने लता हो गए, लवलीन हो गए कि आज एक अपराधी जो है वह ब्रह्म के समान आदरणीय हो गया, संत के समान आदरणीय हो गया, महापुरुषों के समान आदरणीय हो गया। यही दूसरा उदाहरण अंगुलीमाल डाकू को भी आप देखते हैं, हमेशा सुनाता हूं। वो भी बहुत बड़ा अपराधी था, गौतम बुद्ध के शरण में आया, उसका उद्धार हो गया। अजामिल का नाम आपने सुना हो। अजामिल कौन था? केवल भगवान श्रीमन नारायण और जमराज के दूतों के संवाद को सुन करके उसको ज्ञान हो गया। इसलिए जब भी समाधान होता है अपने भीतर होता है, अपने में होता है, अपने से होता है, अपने द्वारा होता है, अपने अंदर होता है। समाधान की प्रक्रिया शास्त्र हो सकता है, संत हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, लेकिन अपने भीतर ही होगा। जिसको भी हुआ है और जिसको भी होगा। महर्षि वेदव्यास जी वेद की रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं है। एक दिन तो व्यास जी महाराज उद्विग्न हो गए, क्या मतलब होता, अब चले जाते तो अच्छा होगा, प्रेरणा हुआ। लेकिन कभी भी जीवन में भीतर भटकाव कभी आता हो, कभी भी हमारे आपके जीवन में कहीं भटकाव आता हो, मार्गों से भटकने का कहीं अवसर प्राप्त होता हो, भटकिए मत, विवेक से विचार करके सोच करके तब आगे काम कीजिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, शास्त्रों पर या शास्त्रों के पढ़ने के बाद भी हमारी पहुंच नहीं वहां पहुंच पाती है, तब भीतर समाधान करना चाहिए। शास्त्रों के परिशीलन करने के बाद, अनुशीलन करने के बाद भीतर अपने हृदय में अतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से 10 आंगुल ऊपर जो है एक प्रेरणा हमेशा हमें प्राप्त होते रहता है। देखेंगे यहीं पर बैठे हैं, किसी के पकड़ से 100 रुपया गिर जाए, अब पीछे वाला व्यक्ति उठाने लगता है और कुछ नहीं, एक हृदय में प्रेरणा होती है, भले आदमी। महात्मा जी के यहाँ भी तुम्हारी वही हाल है, यहाँ भी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मन कहता है अरे हाल क्या है, लेकिन महंगाई चल रहा है, बेरोजगारी में है, 100 रुपया रहेगा तो 10 दिन चाय पिएंगे ना, पॉकेट में भर लेते हैं। लेकिन भीतर से प्रेरणा यहाँ होती है। क्या देखेगा, जो दूसरे का जूता चप्पल बदलने वाला है, पहनने वाला है, वो नहीं जानता है। जब भी पहनने लगता है ना, भीतर से उसकी प्रेरणा होती है, फिर अरे कुछ भी हो, जूता चप्पल पुराना हो गया है, फिर नया मिले तो क्या होगा, अपना खरीद लेगा। वो भीतर से प्रेरणा होती है। याद रखिएगा, कोई भी आप अच्छा काम करें, गलत काम करें, अतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से 10 आंगुल ऊपर एक प्रेरणा होता है, एक मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, नाभि से 10 आंगुल ऊपर हमेशा चलते रहता है। और कोई गलती काम करते हैं ना तो मीटर पीछे भागने लगता है। जैसे वोल्ट देते हैं ना, चार्जर जो लगा हुआ, चार्जर कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको वही माने जो चार्जर है। अब देखिए, अगर पावर में रहता है तो बराबर में रहता है, यही कहीं पावर अधिक होता है आगे हो जाता है, अब पावर कहीं लो होता है तो क्या करेगा, जो मीटर है पीछे भागने लगता है। एक वहीं पर नहीं है, हमारे आपके भीतर भी है, हमारे आपके भीतर भी है। अगर हम अच्छे तरीका से हैं तो मीटर जो अपने आप के सामने लगा हुआ है। अगर अच्छा काम करते हैं तो नहीं, समस्या तो आएगी, संकट तो आएगी, लेकिन छोड़ना नहीं है, अब मीटर आगे भागने लगता है। अब कोई गलती काम करने लगते हैं तो मीटर जो है पीछे भागने लगता है। ये बताने का चीज नहीं है, ये अपने अनुभव करने का चीज है। कथा तो किताबों में पढ़ते ही रहते हैं, ये अनुभव करने का चीज है। ये हमारे भीतर जो है मन अपूता समाचार, मन जो है गवाही जो देती है, वह नीति है, वह न्याय है, वह धर्म है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी, संत के संगत होने के बाद भी, अगर हमारे जीवन में
कोई निर्णय नहीं हो पाता हो तो अपने मन से अपने आत्मा से निर्णय करना चाहिए, और आत्मा जो निर्णय करता है उसी पर अपने जीवन पर प्रशस्त मार्गों पर चलना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी के मन में अशांति हुआ। वेदों की रचना करने के बाद में व्यास जी ने कहा नहीं, जीवन को समाप्त नहीं करेंगे। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों को हमने पार करके अतवे मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, और इस किसी तरह बिता देंगे। व्यास ने क्या किया, पुनः विचार किया क्या किया जाए। आया कि व्यास जी, जो आपने वेदों की रचना तो किया है, इस वेदों की रचना में थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। समाज के लोगों को समझने और समझाने का तरीका ये थोड़ा सा आपने कृपणता कर दिया है। कहीं कहीं वेद के शब्दों के द्वारा, वेद के वाक्यों के द्वारा, वेद की ऋचाओं द्वारा आपने उस पर टिप्पणी नहीं लिखा, आपने व्याख्या नहीं लिखा, आपने विशेषार्थ नहीं लिखा। परिणाम क्या हुआ, उस वेद द्वारा कुछ लोग मार्गों से हट करके, विचार से हट करके, नीति से हट करके, नैतिकता से हट करके अपने दिनचर्या का एक अंग मान लेंगे। अतः इसके लिए, जानकारी के लिए एक और ग्रंथों की रचना करेंगे। व्यास जी ने वही प्रेरणा जान करके उपनिषद की रचना किया। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, और सद माने पहुंचाने वाला। जो ब्रह्म के पास में पहुंचाने वाला ग्रंथ हो उसको उपनिषद कहते हैं। उसके बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। उपनिषद वाक्य ठीक है, परंतु जो व्यक्ति रूखी रोटी खाने में तबीयत कमजोर है, खराब है, पचा नहीं पाता है, और वो व्यक्ति को मालपुआ कर दे दिया जाए और लीवर और शरीर पर बहुत बड़ा उसका नुकसान पहुंचेगा नहीं। जो व्यक्ति रूखी रोटी को पचाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत दवा खाना पड़ता है, और व्यक्ति को मालपुआ राबड़ी खिलाएंगे तो वेद अच्छा है, लेकिन वेद की बातों को उपनिषद के रूप में जो व्यास जी ने लिखा वो और ऊपर की बात हो गई, और ऊपर की बात हो गई, लोग की समझ की बात नहीं रही। आगे व्यास जी ने वेद उपनिषद का ही सारांश, व्याख्या, परिव्याख्या, विशेषार्थ, अनुवाद महाभारत की रचना किया। महाभारत का मतलब क्या होता है? महाभारत, महा माने महान। कहीं कहीं ऐसा महाशब्द है जहां लगने पर अमंगल अशुभ, अशुभ का हो जाता है। जैसे किसी भाई की महायात्रा हो गया। महायात्रा कहने का मतलब इस धराधार से हर जगह महा जो है, जैसे यहाँ से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, ये विशाल का सूचक है, विराट का सूचक है, भव्य का सूचक है, लेकिन हर जगह महा नहीं लगा जाएगा। हर जगह अब महान शब्द जो है वो तो ठीक है, लेकिन हर जगह महाशब्द नहीं हो पाएगा। आप एक उदाहरण मैंने दे दिया, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। तो महाशब्द जो है हर जगह उपयुक्त नहीं होता। महाभारत, महा माने महान, और महान कौन है? जिसका महान कीर्ति होता है, गुण होता है, लीला होता है, वो महान होता है। में आया है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुता। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम तो कौन ऐसा हुआ जो नहीं जानता है? तो महा माने परमात्मा भी होता है। जो महान काम करता है, महान और दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही महान है, परमात्मा ही महान है, ब्रह्म ही महान है, भगवान ही महान है। उनकी महानता के कारण आज हम महान बने हुए हैं। यस्या कटाक्ष मदिवीक्षण वीक्षणेन सद्य समृषित पल्लव मूल नाश। जिनकी कृपा कटाक्ष के कारण, जिनकी महानता का थोड़ा सा हमारे में आ जाता है तो हमको लोग महान, महंत, संत कहते हैं, और थोड़ा सा अपनी महानता को हटा देता है तो हम दुनिया के निकम्मा हो जाते हैं।
यस्या कटाक्ष वीक्षण वीक्षण ये न सद्य सुमृषित पल्लव मूल रास। ऐसे महामाने ईश्वर, महामाने ब्रह्म, महामाने परमात्मा, महामाने भगवान भारत। ऐसे परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को, भगवान तत्व को, भा माने प्रकाश, रत माने ज्ञान। जो ब्रह्म तत्वों को प्रकाश, जिस ग्रंथों में ब्रह्म तत्वों का प्रकाश ज्ञान का लेखन किया गया हो वह महाभारत है। या जिनको पढ़ने से प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता हो वह महाभारत है। या जिनको पढ़ने सुनने कहने से प्रकाश ज्ञान के द्वारा हम महान बन जाते हैं वह महाभारत है। या अगले शब्दों में महाभारत का मतलब भारत, भा शब्द प्रकाश वाचक, भा जो प्रकाश का सूचक है, और रथ शब्द लीनवाचक, जो प्रकाश नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम वेदांत दर्शन। ऐसे परमात्मा तक जो पहुंचा दे, जो लगा दे, समझा दे, प्राप्त करा दे, उसका नाम क्या है? महाभारत। इसलिए आज भी सभी पूजा पाठ की संतुष्टि तब मानी जाती है जब महाभारत का पाठ होता है। बात समझिए। खूब भागवत का पारायण हो जाए, वाल्मीकि का पारायण हो जाए, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक महाभारत का पाठ नहीं होता है तब तक उस अनुष्ठान को पूरा पूरा नहीं माना जाता है। अरे और बात तो छोड़िए ना, संन्यास लेने में बताया गया है कि संन्यास अगर कोई सन्यासी लेता है फिर भी शांति नहीं मिला। देखिए, आप सुंदर मकान बना दीजिए, सुंदर दलान, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर आदमी सब कुछ हो, लेकिन मकान, दलान, दुकान, गाड़ी घोड़ा किस तरीका से आपने प्राप्त किया है? किसी के छाती पर भिड़ा करके छीन करके मकान बना है कि अपना खून पसीना श्रम करके बना हुआ है? खून पसीना श्रम करके अगर बना होगा तो उस मकान में ये भी सोने के लिए जाएंगे, लेने लग जाएंगे। अगर खून पसीना के कमाई से गाड़ी खरीदाया होगा तब तो गाड़ी में आनंद ही आनंद होगा, अन्यथा नहीं रहेगा। रात को मकान में सुतने के बाद भी दवा खा कर सुतेंगे और जगने के बाद दवा खाएंगे, रात को सोते ही रह जाएंगे। हमारा तरीका क्या है कमाने का? हमारे पास जो भी धन संपत्ति वस्तु व्यवस्था है उसका कमाने का तरीका क्या है, इस पर असर पड़ता है। अगर गलत तरीका से है तो साधन संसाधन रहेंगे लेकिन मन में शांति नहीं रहेगी। व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत इतिहास की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं। ऐसा क्यों? व्यास जी द्वारा वेद इत्यादि की रचना तो किया गया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए व्यास जी महाराज को इस दुनिया में भेजा गया था, आए थे, वह उद्देश्य अधूरा रहा। व्यास जी को इसीलिए विदा किया गया था इस संसार में पराशर जी की कृपा से कि आने वाले कलयुग, जिसमें व्यास जी थे, अभी तो कलयुग आ गया है, आने वाले कलयुग में लोग का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, जीत, आहार, व्यवहार, स्वभाव, उठन बैठन, बोलन चालन दूषित हो जाएंगे। ऐसे लोगों को सत्य मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर, सतुमय मार्ग पर, सात्विक मार्ग पर ले जाने के लिए व्यास जी को आज्ञा हुआ था। वेद को सब जान नहीं पाएगा। अच्छा, इतना हम सब लोग बैठे हैं, वेद को कितने लोग पढ़ते जाते हैं? गिने चुने लोग, गिने चुने लोग। उपनिषद को अगर पढ़ भी लिया उसके अर्थ समझ में नहीं आता, उपनिषद को पढ़ ले अर्थ नहीं समझ में आता, महाभारत को पढ़ ले समझ में नहीं आता है, पुराणों को पढ़े आधा बात समझे में नहीं आता। इसीलिए व्यास महाराज को मन में शांति नहीं मिली।
एक दिन ब्याह जी विचार की कब चलिए, अब चले जाए, अब मतलब नहीं होता। हमारे कर्मों द्वारा, हमारे पुरुषार्थ द्वारा अगर समाज के लोगों की प्रसन्नता नहीं है, उस काम का कोई मतलब नहीं होता। परिवार में तभी तक रहना चाहिए, परिवार से, समाज से तभी तक संबंध रखना चाहिए जब परिवार के लोग हमारे संबंध, हमारे व्यवहार द्वारा उनका लाभ होता हो और उसके प्रति उनकी आदर की भावना हो। ऐसा नहीं होता है तो परिवार और समाज से आप पीछे हट जाएंगे। जिसके लिए आपने जो कुछ करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है तो कोई रहने का मतलब नहीं। भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने ही नहीं किया। जब तक परिवार के लोग समझते थे कि गोविंद हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, भगवान ने क्या किया? जब से कारागार के जन्म लेने से लेकर के 125 वर्ष की उम्र बिताते समय तक हमेशा परिवार और समाज के लोग साथ लगे रहे। कथा विस्तार से आप सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, आज भी होता है। इस पर भी लोग शंका करते हैं, महाराज भगवान राम कृष्ण कोई भगवान है क्या? अरे तुम्हारे घर में भी तो लड़का जन्म लेता है और लड़का जन्म लेने वाला कहीं बोलता है नहीं, बाबू से रोता है, तब वो आपको पता नहीं चलता है। आपके घर में लड़का जन्म लेने वाला जन्म लेते ही चलता है, तभी आपको पता नहीं चलता है। तब तो पता चलना चाहिए आपको। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए और जन्म लेते ही हे पिताजी, हे वसुदेव जी, हे देवकी जी, हमको कंस से डर नहीं है, हमको कंस से डर नहीं है, हमको राक्षसों से डर नहीं है। अगर आप लोगों को डर है तो हमको गोकुल में पहुंचा दीजिए नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के आंचल में। अब फिर भी आप कहेंगे रामकृष्ण भगवान है, बताइए कितनी बुद्धि की कमजोरी आपको है। साधारण एक जादूगर जो है नया नया साधु महात्मा के वेश में आता है, 2-4 को चुटकीला और जादूगरी काम करता है, उसको सब कुछ मानने को तैयार हो जाते हैं। और जो उनकी ऐसी गुणों को आप सुनते हैं, जानते हैं, संशय आपके मन में होता है। अभी 10 दिन के लड़का भला किसी शत्रु से लड़ सकता है? आज को पलने में झूले रहेगा, असोए रहेगा, माता के आंचल में रहेगा। अभी 10 दिन के भगवान श्री कृष्ण हुए थे और राक्षसी पुतना जैसे का भी दमन किया और भी बहुत से राक्षसों का दमन किया, फिर भी आपको नहीं आता है। अरे भाई, किसी के लक्षण से तो उसको परिभाषित किया जाता है। इस माइक में आवाज खींच करके पहुंचा रहा है तो हम मानते हैं माइक ठीक है। माइक आवाज नहीं खींचे तो माइक तो है लेकिन माइक ठीक नहीं है। ये लाइट जो लगा है, ये प्रकाश दे रहा है तभी माना जाता है। अगर प्रकाश न दे तो भेपर कहलाएगा, लेकिन ये इसका वो प्रॉपर से नहीं रहेगा। तो लक्षण से तो किसी को माना जाता है। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा नहीं देखते हैं। डॉक्टर ने लक्षण द्वारा बीपी, हार्ट, नाड़ी सबको जांच किया, पड़ताल किया, सब किया, कहते कि भाई अब तो मर गए। कि किसी ने आत्मा देखा है निकलते हुए? किसी ने आत्मा किसी को नहीं देखा है निकलते हुए, लेकिन लक्षण के द्वारा हमने मान लिया कि अब लाश हो गया, मृतक शरीर हो गया। उसी लक्षण के द्वारा तो उन परमात्मा को समझा जाता है, उन ब्रह्म को समझा जाता है। वहां को संशय क्यों होती है, वहां शंका क्यों होती है? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह भगवान जब तक परिवार और समाज के लोग ने समझा कि इनसे हमें है, भगवान उनके साथ रहे। और जब देखे कि मेरा ही परिवार अब मुझसे अलग रहना चाहता है, मुझको नहीं चाहता है, भगवान श्री कृष्ण ने संत महात्माओं का माध्यम बना करके और साफ दिवा करके पूरे अपने परिवार के लोगों को समेट लिए। 2-4 बच्चे कुछ परिवार में लोग थे, उनको मिला करके वृंदावन मथुरा में पहुंचा दिया गया। कथा विस्तार से आप जानते हो, संकेत में किया। दुनिया और समाज के लोग अगर हमें चाहते हो तब तक उनके साथ रहना चाहिए। दुनिया, समाज के लोग, परिवार के लोग, अगर हम समूह बोल रहे हैं, छोटा लड़का है 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, दौड़ते ही माता की गोद में जाता है, पिताजी गोद में जाता है। अब बाबा जी बाह पकड़ दे, बाह को झटका देकर भाग जाता है। अब बाबा उसको पकड़े हुए हैं,
मानोपदेश देना चाहते हैं, बाबा अब आप दूसरी तैयारी करें, अब हमको आपसे मतलब नहीं है, अब फिर भी उपदेश नहीं मिलता आपको। पड़े हैं खाट पर, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, उठा नहीं जाता है, भोजन नहीं किया जाता है, श्वास नहीं लिया जाता है, और बार बार चिंता बनी रहती है कि लड़का बिगाड़ देगा कि बना देगा कि नाश कर देगा। अरे भाई आप सोचिए कर क्या कर सकते हैं, अब तो जो करना उसको करेगा, तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक समाज और परिवार के लोग हमारी आवश्यकता समझते हो तब तक वो अपने आप के साथ रहिए, और हमारी आवश्यकता नहीं समझते हो उनसे अलग हो जाना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने किया, यही भगवान श्री राम ने किया। भगवान श्री राम ने इन समाज के लोगों के लिए, जिन अयोध्यावासियों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। एक वही अयोध्या की प्रजा द्वारा उन पर अंगुली उठा दिया गया। भगवान ने कहा मुझे बहुत रहने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे सीता जी को माध्यम बना करके, लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके, जमराज को माध्यम बना करके, दुर्वासा को माध्यम बना करके, और भगवान ने सब अपने लोगों को समेट करके और अपने स्वयं समेट करके और इस लोक से चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी यही किया। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेद उपनिषद इतिहास पुराणों की रचना तो किया। वेद उपनिषद इतिहास पुराण की रचना करने के बाद मन में जब तोष और शांति नहीं हुई, एक दिन तो इस दुनिया से जाने की सोच रहे थे, अपने आश्रम पर बैठे थे, सब में अपना सरस्वती नदी के पावन तट पर अचानक नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को देखकर कहा, व्यास जी आप डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन में हैं। टेंशन का मतलब क्या होता है जी? तीन माने 10 और सन माने सूरज। एक सूरज के ताप अगर खोपड़ा पर लगता है तो खोपड़ा गर्म हो जाता है जल के दिनों में, और जहां 10 में सूरज के ताप लगेगा खोपड़ा कैसा हो जाएगा? टेंशन, टेंशन में हो जाए, डिप्रेशन में हो जाए, अटेंशन में हो जाए। नारद जी, व्यास जी आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप अटेंशन में हैं? हाँ महाराज। क्यों? महाराज जी तो पता हमको नहीं है, ये हमको पता नहीं है। मैंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, इतिहास पुराणों की 17 पुराणों की रचना किया, फिर मन में शांति नहीं है। नारद जी का, व्यास जी मैं समझ गया, अच्छे अगर कहीं हॉस्पिटल हो तो वहां अच्छी अच्छी मशीन लगी हुई है, हमारे डिफॉल्ट को, हमारे फॉल्ट को तत्काल जांच होने पर दूसरे को बता देती है कहाँ कहाँ किस कारण से सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, ये सब बताता है। व्यास जी के मैं समझ गया, मैं जान गया, मैं पहचान गया। अरे बता दीजिए क्यों अशांति है? नारद ने कहा कि आपने संसार के लोगों के दिल दिमाग बुद्धि को लूट लिया है। महाराज क्षमा कीजिए, मैं कभी का लुटेरा नहीं। मैंने जब से अपना होती संभाला है, मैंने कभी किसी को अंगुली तक नहीं दिखाया, किसी को धीराया नहीं, और हम कौन लुटेरा कहते हैं कि व्यास जी आपने भले ही धन संपत्ति नहीं लूटा है, लेकिन समाज के लोगों को दिल दिमाग मन बुद्धि को आपने लूट लिया है, और आपके लूटने का परिणाम है क्या समाज के लोग मरने के अंतिम दिन तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि मेरा उपासक क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा गिर क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरा प्रेम क्या है। व्यास के बाबा थोड़ी और नीचे उतर कर बात कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा। नादिका व्यास जी आपने अपने ग्रंथों में समाज के लोगों के दिल दिमाग को चंचल कर दिया है लिख करके। कोई तामसी, कोई राजसी, कोई हिंसात्मक, कोई देवतांतर के ही यजन पूजन में पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा मुकाम क्या है। अब कोई व्यक्ति किसी के बारात में आवे, बेटा का या बेटी, जो भी बारात के अवसर पर सुविधाएं हैं, चाय से लेकर के भोजन से लेकर के सारी व्यवस्था में रहेगा, और जो वर पक्ष या कन्या पक्ष जिसके पक्ष में आया हो उससे उसको कुछ संबंधी ना हो, कोई मतलब होता है? ये दुनिया के लोग यही हाल है। हम दुनिया के लोग साधन संसाधन को तो स्वीकार करते हैं,
लेकिन जिसके द्वारा मिला हुआ है उसको हम भूल जाते हैं। महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से एक पूछा था यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कि महाश्चर्यम, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य वही है, दुनिया में लोग आते जाते हुए देखते हैं, आते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, लेकिन एक दिन हम विचार नहीं करते कि हमें भी मरना है। अगर मरने को हम विचार कर लेते उसी समय बेईमानी, शैतानी, अनिति, अन्याय, अधर्म और थोड़ा सा संयम हो जाता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग मरते हैं, लोग मरेंगे, ये हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम मरेंगे ये हम सुनने और सोचने के तैयार नहीं हैं, समझने के तैयार नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य ये है कि जिसके द्वारा ये प्रकृति और प्रकृति के व्यवस्थाओं को हम प्राप्त करते हैं, उनका सुख सुविधा भोग को लेते हैं, लेकिन जिसके द्वारा प्राप्त होता है उनको हम नहीं मानते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। महर्षि वेदव्यास महाराज से नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने संसार और समाज के लोगों को जीने के तरीका को भटका दिया है अपने लेखनी के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा। और जब तक समाज के लोग अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपके जीवन में अशांति बनी रहेगी, उदासी बनी रहेगी। बाबा तब क्या करना चाहिए? नारद ने कहा एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करिए जिनको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके संसार के लोग अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति और अपने सोपान पर पहुंचने और जानने का अधिकारी हो जाए। व्यास जी रोने लगे, प्रभु शरीर देख रहे हैं, अब शरीर की उम्मीद नहीं है, कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं, अब मुझसे नहीं होगा। नारद जी का व्यास जी, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है जीवन के अंतिम क्षण तक वो हमेशा पुरुषार्थ करते रहता है। और नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुना दिया। कभी छोड़ देते हैं इस कथा को, शेष चर्चा अगले दिन करूंगा कि नारद जी और व्यास जी का, व्यास जी के आश्रम पर क्या संवाद हुआ। संवाद के बाद आगे नारद जी ने व्यास जी को क्या उपदेश दिया, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी मिला। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखादिग्निरजायत, श्रीश्वते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ऋषय निघाण मोमयी घाण सर्वलोकं मयी घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही